नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सम्मान कैपिटल लिमिटेड के बारे में, जिसे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी कहा जाता था पहले। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करेंगे, बिजनेस ओवरव्यू की बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखेंगे, फिर रीजन जानेंगे जो क्रैश हुआ है स्टॉक में उसके बारे में, फिर सुप्रीम कोर्ट पर जो ऑब्जर्वेशन है उसके और बात करेंगे, फिर कंपनी पर किस तरह के एलिगेशन है उसके बारे में बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। तो स्टॉक का प्राइस अप्रोक्स 13% ड्रॉप हुआ है और पहुंच गया है 157 के प्राइस पर। बिजनेस ओवर की बात करें तो स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी 2005 में और रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक एनबीएच। इनका मेन बिजनेस है होम लोन का और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के, और प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट मॉर्गेज लोन, लीज, रेंटल डिस्काउंटिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। कंपनी के फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो मार्केट कैप है 13,235 का, शेयर प्राइस है 160 का, वैल्यूएशन है स्टॉक के पीई रेशियो 10.4, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.59। रीजन क्या है क्रैश का? तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो फ्रेंडली अप्रोच निभा रही हैं कंपनी के साथ, जिसको उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है कि इनकंसिस्टेंसी है इन्वेस्टिगेशन में एजेंसीज के, और कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न कि सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए जिस तरह के कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है मल्टीपल एजेंसीज को तो स्विफ्ट एक्शन ले। सीबीआई, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी और एसएफआईओ, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। किस तरह के एलिगेशन है कंपनी के ऊपर? तो केस इन्वॉल्व है सीरियस फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का और इन्वेस्टर हार्म का, और प्रमोट कर रही है डीपर मल्टीपल एजेंसीज। तो सेबी का रोल भी क्वेश्चन में आता है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सेबी फॉर डिले एंड डबल स्टैंड है, सेबी डिले कर रही है और डबल स्टैंड ले रही है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, टाइमली एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। और नेक्स्ट स्टेप है एफआईआर फाइल्ड कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, मतलब कि सुनवाई है वो अगली, वो 17 दिसंबर को होगी। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो रेवेन्यू स्टेबल है 86,000 से 9,000 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट की बात करें 2024 में प्रॉफिट था 1,214 करोड़ का, और 2025 में 1,807 करोड़ का लॉस है। इनका नेगेटिव हो गया सब कुछ। ईपीएस 2025 में -21.82 पर पहुंच गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है, पब्लिक की होल्डिंग 62.22% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 19.05 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 16.05 है। तो मेनली स्टॉक क्रैश हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मतलब बहस हुई और उसमें उन्होंने काफी आदेश दिए हैं एजेंसीज को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें जिस तरह के एलिगेशंस कंपनी के ऊपर लगे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।